भगवान श्री राम पूरे अयोध्या वासी से कहा कि हे भाई, हम कुछ कहना चाहते हैं। अयोध्या वासी ने कहा, कहिए प्रभु, क्या कहना चाहते हैं। भगवान श्री राम बोले, जिस शरीर में रह रहे हो ये शरीर आप नहीं हैं। आप अजर अमर आत्मा। शरीर जड़ है, शरीर क्षणभंगुर है, शरीर एक दिन जल जाएगा, शरीर एक दिन सड़ जाएगा, शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा अजर अमर है। संस्कृत भाषा में आत्मा कहते हैं, उर्दू भाषा में मुस्लिम भाई इसी को रूह कहते हैं, हिंदी भाषा में इसी को जीव कहते हैं। हिंदी में जीव कहते हैं, संस्कृत में आत्मा कहते हैं, उर्दू में रूह कहते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, जिस शरीर में रह रहे हो इसे मनुष्य शरीर कहते हैं, और इस शरीर को पाने के लिए दुनिया में जितना भी देवी देवता है जिसका हम पूजा करते हैं, वह भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता लोग भी चाहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिले। जिस शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, ऐसे शरीर बड़े भाग्य से इस जीव को मिला है। लेकिन एक बार मिल गया तो मिल गया, दोबारा मनुष्य का शरीर मिलना बहुत कठिन है। बैल को बैल का शरीर फिर से मिल जाएगा, गधा को गधा का शरीर मिल जाएगा, सांप को सांप का शरीर फिर से मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य को मनुष्य का शरीर फिर से नहीं मिलेगा। भगवान श्री राम से प्रजागण ने कहा, प्रभु मनुष्य शरीर मिला है बड़े भाग से, और मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, तो आपका कहना क्या है। भगवान श्री राम बोले, ऐसे शरीर को पा करके क्या करना चाहिए। पहले भोजन सुधार। मनुष्य के लिए भोजन जो बना है वही सुन लीजिए कितने प्रकार के भोजन है। पार शाही आलू परवल की तरकारी, महाराज सेम घुटिया कचनार खीरे ककड़ी बैगन भिंडी की दे रही बहार, तोरई लौकी गोभी कटहल की नियारी, करेले सुखसार पालक वाले भुजिया विविध प्रकार, खट्टी मीठी चटनी पुदीने वाली अचारी, रखी बनी निराली, हर एक मरब्बा भांति भांति के परसा पापड़ कचरी रेता कचौड़ी पूरी पकौड़ी, खस्ता सेब सुहाल बर्फी, तरी हुई सब दाल, रस भरी मटरी, महाराज बाल शाही जिलेबी, बड़े तिकोने के दलमेस, खीर दूध मलाई की छविधान, पूरी बुनिया की कौन ठिकान, कभी क्या करे बखान। ये भोजन मनुष्य के लिए बना है, यही भोजन करना चाहिए। थूक खा सो मुर्दा, मछली खा खबैया आँखी में मोतिया बिंद हो जाए।
ऐसे सुंदर शरीर पाकर के आप तो छाती फुला करके बोलिएगा कि हम मनुष्य हैं, गौरव है कि मनुष्य हैं। अब भोजन कौन करते हैं? एक आदमी मांस भात खाए रहे, एक कुतबा ये लेकर के की खाए छो के मांस भात कुतबा के तोरा हमरा बाबा कोनो अंतर रहले, दोनों जात मिलिए गेलिए तो हो मांस खाए छो हम हो मांस खाए छिए। अब बुझो कि दोनों जात मिली गेलिए, दोनों चचेरे भाई छी। सज्जनों, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। कहलाते हैं कि हम मनुष्य हैं, लेकिन भोजन आप मनुष्य वाला नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे सुंदर शरीर को पाकर के पहले भोजन सुधार करके, यानी जो भोजन मनुष्य के लिए बना है वही करना चाहिए। लेकिन संत महात्मा कहते तो हैं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार हो जाए तब तो। आज पूरे देश में रामचरितमानस को कौन नहीं मानते हैं? हिंदू, कम से कम हिंदू। रामचरितमानस को कौन आदमी नहीं मानते हैं? रामचरितमानस का कोई विरोध नहीं करते हैं, लेकिन रामचरितमानस को मानते हैं। रामचरितमानस में जो लिखा है उसको नहीं मानते। रामचरितमानस में भरत जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु धर्म का व्याख्या कीजिए। श्रीमद्भागवत महापुराण में 4 प्रकार का धर्म बतलाया गया है। सत, तप, दान, पवित्रता। कि सत्य भी बोलना चाहिए, तप भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए, मंदिर के तरह अपने मन को पवित्र रखना चाहिए। लेकिन भगवान राम बोले कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म है। सत्य बोलना मनुष्य का दूसरा धर्म है। धर्मुन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जीव पर दया करना मनुष्य का तीसरा धर्म है। रामायण में एक चौपाई जो है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। कि जीव पर दया करना धर्म है, भोजन देना धर्म है, पानी देना धर्म है, रक्षा करना धर्म है। उसके अंदर चेतन आत्मा को ब्रह्म के रूप में दर्शन करना यही धर्म है। लोग रामायण पढ़ते भी हैं, रामायण को मानते भी हैं, लेकिन रामायण का बात नहीं मानते हैं। अभी पूरे देश में, हमारे भारत में बहुत दुर्गा माता की मंदिर है, लेकिन कहीं कहीं आपको वैष्णवी मंदिर है। दुर्गा माई वही है, दुर्गा वही है, दुर्गा एक है। आदमी 9 दुर्गा बना दिए हैं। जैसे बेटी एक है, बेटी को अनेक लोग बना दिए हैं। केकरे बेटी, केकरे पोती, केकरे बहन, केकरे भगनी, केकरे ननद, केकरे जैधी, केकरे पत्नी, केकरे भभो, केकरे साली, केकरे सरोज, केकरे सास, केकरे फुफ्फू, केकरे नानी, केकरे दादी, केकरे मौसी, एक जन्ना के 12 बाट, केकरे सत्तू, केकरे घाट, कबीर साहब के उल्टे बाट, तरसुत बैया ऊपर खाट। जैसे बेटी एक है, लेकिन बेटी का रूप अनेक है। दुर्गा माता एक है, लेकिन जब जैसा काम किया है वैसा रूप बन गया है। लेकिन लोग आज क्या कर दिए हैं? वैष्णव लोग जहाँ संख्या मजबूत है वहाँ वैष्णवी दुर्गा है,
जहाँ खाने पीने वाली की संख्या मजबूत है वहाँ जो है बलि लेने वाली दुर्गा है यज्ञ, लेकिन आदमी उसको दो बना दिए हैं। दूसरी बात है, चाहे बलि लेने वाली दुर्गा मंदिर हो चाहे वैष्णवी दुर्गा हो, देखिएगा 15 तारीख से सब दुर्गा मंदिर में रामायण का पाठ होगा। सिर्फ पढ़ेंगे और उसको जीवन पर में उतारेंगे। 24 घंटा रामायण पाठ, 24 घंटा रामायण पाठ। पढ़ित सरिस धर्म नहीं भाई, पढ़ पीरा सम नहीं अधमाई। मंगल भवन मंगल हारी, दरभंस दशरथ यजिर बिहारी। 24 घंटा रामायण पाठ, 10वीं दिन पठवा काट। विचार कीजिए, कबीर साहब यही भरम को हटाने का काम करते हैं। कबीर साहब कि जो मूर्ति है उसमें प्राण देते हैं, जिस पठवा में प्राण है उसका फुलास करके प्राण लेते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जीव मत मार बापरा, सब में एक ही प्राण। हत्या कब होने छुटी है, रोटी सुनो पुराण। जो सिर काटे यौन की आपन सिर कटाए, तुलसी दरबार में बदला कहीं न जाए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। सज्जनों, जब तक हम लोग सत्संग नहीं करेंगे तो हम लोगों को विवेक नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, माँ बाप की सेवा करना धर्म है, किसी गरीब असहाय को मदद करना धर्म है, परिश्रम की रोटी खाना धर्म है, बाल बच्चे को शिक्षित बनाना पढ़ाना लिखाना धर्म है, जहां तक हो दूसरे का भलाई करना धर्म है, जीव पर दया करना धर्म है। दुर्गा माँ के नाम पर पठवा बलि दे करके मांस खा लेना, कबीर साहब कहते हैं ये बहुत बड़ा अधर्म है। भले सुनने में अटपटा लगे, लेकिन कबीर की वाणी जो कोई बूझे और उनको 3 लोग सूझे। जीवन में चाहिए सज्जनों, जिस शरीर को पाने के लिए देवी देवता तरसते हैं, ये स्वयं भगवान राम कहते हैं। ऐसे शरीर को पा करके भगवान राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई मुझे ही परलोक संभारा। ऐसे सुंदर शरीर पा करके, ये शरीर साधनों का धाम है, भव सागर पार होने के लिए नाव है, भव सागर पार होने के लिए जहाज है। ऐसे सुंदर शरीर पा करके सच्चे सदगुरु से दीक्षा लेकर वैष्णव धर्म का पालन करके, जीव पर दया करके, ईश्वर का भक्ति करके अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला देना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, यानी जन्म मरण के दुख से छुट्टी ले लेना, यही मनुष्य का बहुत बड़ा धर्म है। भगवान राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई मुझे ही परलोक संभारा। ऐसे सुंदर शरीर पा करके मनुष्य को साधन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। मनुष्य आप है तो मनुष्य बन करके जीना चाहिए। मनुष्य का धर्म है
सुबह 8 बजे जलपान करना चाहिए, 12 बजे में भोजन करना चाहिए, 4 बजे में भुजिया खाना चाहिए, 9 बजे रात में भोजन करके सो जाना चाहिए, 3 बजे भोर में भजन करने के लिए जग जाना चाहिए। यही मनुष्य को दिनचर्या बनाना चाहिए। अखा आदमी सूते 7 बजे दिन तक, बुझो कुंभकर्ण के फुफेरे भाज की जागे नहीं पिछला पहर, करे न गुरुमत जाप, मुंह फाड़े सोबत रहे, ताको लागे पाप। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान अच्छा मनुष्य आज इतना दुखी क्यों है? मनुष्य के ऊपर विपत्ति क्यों आती है? तो हनुमान जी ने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जो आदमी गुरु से जुक्ति जानकर सुमिरन भजन नहीं करेंगे, उसके ऊपर विपत्ति आएगी। कौन विपत्ति? सबसे बहुत बड़ी विपत्ति है यह जीव 84 में नहीं चला जाए। 84 लाख प्रकार के शरीर में जब यह जीव थपेड़ा खाते हैं तो कभी कभी कुत्ता का शरीर मिलता है। कुत्ता देखे हैं? कुत्ता भी होते हैं 2 प्रकार के, एक पालतू एक फालतू। पालतू कुत्ता वही है जिसके गला में बेल्ट सिक्कर है, वह खुट्टा में बंधे रहते हैं, मालिक जो देते हैं वही भोजन करते हैं, वह जैसा तैसा भोजन नहीं करते। और जो फालतू कुत्ता है कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कभी कभी तो वह किसी का घर भी घुसते। जब 4 लाठी लगी जैसे घरों में, कुतबा के अब नहीं है। सज्जनों, ऐसे सुंदर शरीर पा करके यदि बाद में फिर हम 84 में चले गए तो मनुष्य शरीर पाने का क्या लाभ लिए आप? विचार कीजिए। जीवन में चाहिए जो समय चला गया, जो समय बचा है गुरु से युक्ति जानकर मुक्ति पाने के लिए भजन करना चाहिए।